हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपीजी व्लॉग्स। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और आज सुबह सुबह ही मेरी बैंड बजी। तो मैं वॉक पर गई थी। यूजुअली मैं बहुत अच्छी हवा चल रही है तो मैं वॉक पे जाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर वॉक नहीं करती, 15-20 मिनट। लेकिन आज मेरे हस्बैंड साथ में गए तो वो मुझे बहुत दूर तक ले गए। फिर वहाँ से वापस आते थे, आधे रास्ते में मैं थक गई, इतना मुश्किल से वापस आ पाई हूँ। मैंने कहा इतना लंबा मत चलो, घर वापस भी लौट के जाना है। कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चल चल। बस अब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, मन कर रहा है बस लेट जाऊँ, लेकिन अगर लेट गई तो लेट हो जाएंगे। और नहीं मिला। अब ब्रेकफास्ट बनाना है। तो फटाफट से आ गई हूँ किचन में और लड्डू को मैंने पराठे बनाकर दे दिए थे लंच में। सब्ज़ी रखी थी रात की तो साथ में पैक कर दी। फिर हस्बैंड बोले कि तुम हमेशा लड्डू के लिए पैनकेक्स बनाती हो, आज तुम मेरे लिए बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तवा चेक करने लगी तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा चीला बना के डाल दिया है, क्योंकि तवे को गर्म होकर सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और भले ही ये नॉन स्टिक है लेकिन ये थोड़ा पुराना तवा है, इसकी कोटिंग थोड़ी सी उखड़ गई है, तो अब ये नॉर्मल तवे की तरह ही काम करता है। तो पहला चीला जो है वो मेरा, अगर मैं बड़ा बनाती हूँ तो वो ख़राब होता ही होता है, तो इसलिए मैंने पहले एक दो थोड़े छोटे बनाए। तो एक तो वो चिपक ही गया था और दूसरा थोड़ा ठीक बन गया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सेके हैं। और पहले मैं एक छोटा बनाकर ना उसमें थोड़ा नमक वगैरह भी चेक कर लेती हूँ कि ठीक है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब भी चीला बनाती हूँ उसमें नमक हमेशा कम रह जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा बना के चेक कर लेती हूँ कि नमक वमक ठीक है, और कुछ मिर्च मसाले और तो नहीं डालने, क्योंकि बच्चे तो थोड़े कम ही खाते हैं नमक मिर्च मसाला, लेकिन बड़े लोगों के लिए तो थोड़ा अच्छा सा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। और ये थोड़ा सा मोटा इसलिए बना है क्योंकि मैंने इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कॉर्न, जो कुछ भी वेजीज थी सब कुछ एकदम अच्छे से फाइन चॉप करके डाल दिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए भी बनाए। और हस्बैंड ऑफिस चले गए, मेरा ऑफिस था, और फिर मैं सारा दिन बस काम करती रही। तो दोस्तों, फिर से शाम के 6 बज चुके हैं और पूरा दिन हो गया है ख़त्म। और आज मैं ऑफिस वर्क की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई थी कि मुझे बस हाफ एन आवर का मैंने ब्रेक लिया। बीच में जाकर लड्डू को पिक करके लाई हूँ, उसे लंच बना के दिया है, दैट्स इट। बिल्कुल भी नहीं उठी। और आज सुबह से बैठे बैठे मेरी कमर की जो हालत हुई है, 3 जगह मैंने अपना सिटिंग पोजीशन चेंज किया। पहले मैं अपने रूम में बेड पे बैठी थी, फिर मैं लड्डू के रूम में स्टडी टेबल पे जाके बैठ गई, फिर फाइनली मैंने यहाँ पे रैप अप किया है। 6 बज गए, वो भी मैं उठ गई 6 बजे, क्योंकि घर का भी काम करना होता है। अदरवाइज अगर मैं लैपटॉप नहीं बंद करूँगी तो मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होगा, इट विल बी एन एंडलेस जॉब। तो अब 6 बज चुके हैं। अब सबसे पहले जाएंगे किचन में, जो बर्तनों का ढेर लगाया हुआ है हमारे लिए वो साफ़ करेंगे। और आज मेरी मेड ने छुट्टी मार ली फिर से। एक तो मैं इससे परेशान हो गई हूँ, फ़ोन नहीं करती है, कुछ नहीं करती, जब मर्जी छुट्टी मार लेती है। और उसकी मालकिन भी ऐसी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कभी उसकी सैलरी काटती है, ना कभी उसको कुछ बोलती हैं। आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ जाती तो कोई बात नहीं, खुद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आके मैंने किचन को क्लीन किया है, सारा कचरा कलेक्ट किया, बर्तन इकट्ठे किए धोने के लिए। और बर्तन इसलिए भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं शाम तक, क्योंकि लंच जब हम करते हैं, लड्डू स्कूल से आता है और हम लंच करते हैं, तो वो बर्तन भी कभी रह जाते हैं, क्योंकि आधा घंटे का ब्रेक रहता है और इतना टाइम नहीं होता कि आप बच्चे को स्कूल से ले आओ, खाना बना भी दो, खा भी लो, बर्तन भी धो दो। तो अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन दोपहर के रह जाते हैं, वो मैं शाम को ही धोती हूँ। और फिर लड्डू सारा दिन रहता है घर में, तो वो अपना खाता पीता रहता है, कभी खुद से शेक बना लेता है, खुद से ग्लूकॉन डी बना के पी लेता है, और कभी खुद से सैंडविच वगैरह बना लेता है, तो वो बहुत बर्तन गंदे करता है। तो मैं फिर उसे इसलिए भी नहीं रोकती कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बच्चों को करना खुद से आना ही चाहिए, बड़ा भी हो रहा है उस हिसाब से, तो थोड़ा बहुत उसको करना भी चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि भगवान न करे अगर कल को मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, मैं नहीं हूँ, तो अपना आराम से कुछ बना के वो खा पी सकता है। तो इसलिए भी मैं उसको कभी मना नहीं करती। बस हाँ, मैं उसको बोलती हूँ कि रसोई में जो भी शार्प चीज़ें हैं, जैसे ब्लेड है, पीलर है, ग्रेटर, इन सब चीज़ों से दूर रहो, और गैस से दूर रहो स्पेशली। बाकी तुम्हें जो करना है करो। तो कोल्ड सैंडविचेस बना लेता है अपने लिए, और अपने लिए शेक वगैरह बना लेता है, जैसे बॉटल में दूध डाल लेगा और उसमें जो MTR के रेडीमेड पैकेट्स आते हैं शेक वाले, या फिर चॉकलेट जो सिरप रहता है वो डाल के अपना बना के पी लेता है। तो इसके लिए अच्छा है कि चलो बच्चा सीख रहा है कुछ।
बाकी बर्तन वगैरह धुल गए। उसके बाद फिर मैंने एक सफाई करी। तो आज सुबह झाड़ू जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि वो नहीं आने वाली, मैंने बहुत जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगाया है, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा था। फिर मैंने सोचा शाम को ठीक से लगा दूंगी। तो अभी मैं यहाँ ढंग से झाड़ू लगा रही हूँ और इतना सारा कचरा निकल रहा है। उसके बाद मैंने फिर डस्टर लेके सारा डस्ट किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, बहुत डस्ट आती है, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो डस्ट रहती है पीछे आंगन में होती है। तो मैं यहाँ पौधों को पानी डाल रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ पानी डालना पड़ता है। तो सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो मैं अक्सर शाम को ही अच्छे से पानी दे देती हूँ पौधों को। और छोटे गमलों में तो आजकल डेली ही डालना पड़ रहा है। और पीछे से शायद आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ, मेरे घर के पास रेलवे लाइन भी है। तो यहाँ पीछे आंगन की साफ़ सफाई करी है, उसके बाद वाइपर किया है अच्छे से, पूरे में सारे पत्ते वत्ते धो दिए हैं, क्योंकि धूल में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और शाम को अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरा आंगन हो और पीछे आप चेयर पे बैठ के एक कप थोड़ा चाय एंजॉय करो। तो उसके बाद फिर मैंने हाथ मुँह धुले, पूजा की शाम की, संध्या आरती, और उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो बना रहे हैं मूली की भुजिया, और मूली को पत्तों सहित मैंने एकदम अच्छे से धो के छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और कुकर में डाल दिया है। थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाला है, और इसमें 2 सीटी लगा देंगे। उसके बाद मूली को निकाल के ठंडा करके निचोड़ लेना है। तो जब तक मूली ठंडी हुई है, मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक दी हैं फटाफट, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। तो मैंने सोचा वेट क्यों करना, जब तक ये मूली ठंडी हो रही है तब तक रोटी बना लेते हैं। और मूली की भुजिया के साथ फिर मूंग की दाल भी, क्योंकि पतिदेव आ गए तो वो बोले मैं दाल बनाता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेशर कुकर में दाल बना दी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, इसमें डाल दिया है हींग, जीरा और बहुत थोड़े से मसाले, अदरक और हरी मिर्च डाला है कट करके छोटा छोटा, और साथ में थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और मूली को अच्छे से भून दिया है। तो मूली जो है वो अच्छे से सिक जानी चाहिए, और नमक डालना ना भूलें। तो अच्छे से सिक जानी चाहिए मूली, और थोड़ा देर तक भूनने के बाद ये सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है। और ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये है आज की डिनर की थाली, दाल, मूली की भुजिया, सैलेड और रोटी। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं वॉक पर। और ये बच्चा जो आगे साइकिल चला रहा है, ये लड्डू नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।